अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबको मेरे चैनल लीगल एनालिसिस में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल हलीम और हाजिर हुए एक नए टॉपिक के साथ कि अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ एक एफआईआर हो लेकिन उसको उस एफआईआर के बारे में पता ना हो और वो किसी दूसरे शहर में हो या किसी दूसरे सूबे में हो, तो उसके पास कौन सी रेमेडी अवेलेबल है कि वो अरेस्ट होने से बच सके और वो अपने सूबे में आके ज़मानत भी करवाए, अपने शहर में आके, अपने डिस्ट्रिक्ट में आके ज़मानत करवा सके। तो उसके लिए कानून में कौन सी रेमेडी अवेलेबल है। तो चलिए अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और इस पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद शेयर करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग तक टाइमली पहुंच सके। तो चलिए अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, कानून में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं या हमने एक टॉपिक नॉर्मली सुना होगा, ज़मानत। इसके मुख्तलिफ अक़साम हैं। इसके अक़साम के हवाले से मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा। दोस्तों, हम एक इस्तिलाह सुनते हैं ज़मानत। इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती है। मुख्तलिफ अक़साम से मुराद जब कोई शख्स गिरफ्तार हो जाता है तो हम एक ज़मानत फ़ाइल करते हैं बाद अज़ गिरफ्तारी, आफ्टर अरेस्ट बेल। और एक शख्स जब हम एक ज़मानत फ़ाइल करते हैं कबल अज़ गिरफ्तारी। कबल अज़ गिरफ्तारी मतलब ये होता है कि गिरफ्तार होने से पहले, बिफोर अरेस्ट हम एक ज़मानत फ़ाइल करते हैं, उसको अरेस्ट होने से बचाते हैं और वो एक ज़मानत हम कोर्ट ऑफ सेशन में फ़ाइल करते हैं। इसी तरह से इसकी तीसरी किस्म होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव बेल। प्रोटेक्शन देना, किसी को प्रोटेक्ट करना, वो एक जमानत होती है। इसका आसान मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स वो कोयटा शहर से बाहर हो, किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो और उसको पता चले कि कोयटा में मेरे खिलाफ एक एफआईआर हुई है और पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रहे हैं और मेरे पीछे चापे आ रहे हैं और वो अरेस्ट करेंगे मुझे, तो उसके पास जो रेमेडी अवेलेबल है वो क्या करेगा, वो 498 ए के तहत 498 ए के तहत सीआरपीसी जिस डिस्ट्रिक्ट में वो मौजूद है वहां के सेशन कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेगा, बेल पिटीशन, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव बेल। वो वहां पे करेगा, बेल फाइल करेगा, प्रोटेक्टिव बेल, और कोर्ट ऑफ सेशन को वहां पे वो आर्ग्यू करेगा कि मैं अपने जो एक एफआईआर हुई है मेरे खिलाफ, वो एफआईआर की कॉपी इस बेल में मौजूद है। जनाब से इस्तदा है कि इसमें मुझे जमानत प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, मुझे प्रोटेक्ट किया जाए ताकि जो मैं अपने इस डिस्ट्रिक्ट से अपने डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा या इस शहर से अपने शहर जाऊंगा तो बीच में जो पुलिस वाले हैं मुझे गिरफ्तार ना करें। तो इस तरह से वो अदालत जहां पे आपने प्रोटेक्टिव बेल फाइल की होती है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे, वो आपको प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट करेगा, आपसे श्योरिटी तलब करेगा। आप जब श्योरिटी जमा कराएंगे आपको एक बेल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक ऑर्डर दिया जाएगा कोर्ट का, जिसमें ये होगा कि आपको रस्ते से कोई अरेस्ट नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक आप अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने तहसील में, अपने इलाके के, जिस इलाके में आपका एफआईआर हुआ है वहां पे अदालत में जाके अपने आप को अदालत के बिफोर सरेंडर नहीं करते। जब आप वहां से आएंगे, अपने शहर जब पहुंच जाएंगे, अपनी तहसील जब पहुंच जाएंगे, तो नॉर्मल बेल बिफोर अरेस्ट, प्रोटेक्टिव बेल का वो ऑर्डर उसके साथ लगाएंगे और बेल बिफोर अरेस्ट अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी के तहत उस अदालत में एक बेल फाइल करेंगे जिसमें आप बेल बिफोर अरेस्ट, क्योंकि आप अरेस्ट तो हो नहीं सकते जब तक आप अदालत के सामने रूबरू पेश नहीं होते, क्योंकि आपने प्रोटेक्टिव बेल ली होती है। और जब आप अदालत के सामने पेश होंगे तो बेल बिफोर अरेस्ट की एप्लीकेशन फाइल करेंगे और आप बेल बिफोर अरेस्ट जो ऑर्डर्स हैं बेल के वो आपको मिल जाएंगे। और जब आप जैसे ही अदालत में पेश हो जाएंगे और अपना बेल पिटीशन फाइल कर देंगे उस अदालत में जिसमें आप, जिस इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं, जहाँ पे आपका एफआईआर हो और जिस अदालत में आपने अपना पिटीशन बेल एप्लीकेशन फाइल किया हो, तो उस प्रोटेक्टिव बेल की जो म्याद होती है या जो उसकी इफेक्टिवनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो उस वक्त तक इफेक्टिव रहती है जब तक आप उस अदालत में पेश नहीं होते हैं। जब आप पेश हो गए आपको दोबारा से वो अदालत दूसरा ऑर्डर देगा जिसमें आपको बेल बिफोर अरेस्ट ग्रांट कर दिया जाएगा
और आप वो ऑर्डर लेके आप मुतल्लिका थाने जाएंगे और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसको हवाले करेंगे कि मैंने अदालत में इस एफआईआर में मैं नामजद था या इस एफआईआर में मुझ पे इंकशाफ हुआ था, इसमें मैंने अपनी जमानत करवा ली है, ये कोर्ट के ऑर्डर्स है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा केस को। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को टॉपिक का थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगर जिन दोस्तों को कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा मौजूद है। किसी को ऑनलाइन सर्विसेज दरकार हो तो वो हमसे व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन सर्विसेज भी हासिल कर सकता है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।